सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, औलाद अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीब नेमत है। हर किसी की शादी के बाद में यही ख्वाहिश होती है कि उसके यहाँ पर औलाद हो, और साथ ही यह भी ख्वाहिश की जाती है कि उसके पहली औलाद बेटा ही पैदा हो। लेकिन याद रखें, दीन इस्लाम से हमें यह मालूम होता है कि वो औरत बहुत पाक होती है जिसके बदन से पहली औलाद बेटी पैदा होती है। मगर दोस्तों, हमारे मुआशरे में आज भी अंधेरा दिखाई देता है। लोग बेटा तो पैदा करना चाहते हैं लेकिन बेटी को नहीं। आज बहुत से घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि जिनमें बेटियों से नफरत की जाती है। इस वजह से बहुत सी औरतों को तलाक भी दे दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बेटा या बेटी पैदा होने के पीछे की हिकमत क्या है। बात जोड़ो कि यहाँ पर अल्लाह ताला बेटा क्यों अता करता है और कुछ लोगों को बेटियाँ क्यों देता है, और ऐसी कौन सी औरतें होती हैं कि जिनके यहाँ पर बेटा पैदा नहीं होता है। यानी कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनके नसीब में सिर्फ बेटियाँ ही बेटियाँ होती हैं, बेटे उनके नसीब में नहीं होते हैं। इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है, जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बच्चे खुदा की तरफ से अता कर दे अनमोल तोहफे होते हैं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बेशक औलाद की खुशबू जन्नत की खुशबू होती है, और एक नेक और सालेह औलाद हर माँ बाप के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीब नेमत होती है। यही वजह है कि हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उसके पैदा होने वाली औलाद नेक और सालेह पैदा हो। इस हवाले से अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि हामिला औरतों को चाहिए कि वो हमेशा खुश रहे, रोज़ाना गुस्ल करे, पाक साफ कपड़े पहने, ग़िज़ा हल्की खाए, खूबसूरत तस्वीरें देखे, मगर याद रहे तस्वीरें किसी जानदार की ना हो। बेवक्त खाने पीने से या सोने से परहेज करे, फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करे, नमाज पढ़ना ना छोड़े, कुरान पाक की तिलावत करे और ख़ास करके सूरह मरियम की तिलावत करे। अगर आप यह अमल कर लेते हो तो आपके होने वाला बच्चा खूबसूरत और फरमाबरदार पैदा होगा। दोस्तों, एक औरत जब हामिला होती है तो उस वक्त से लेकर बच्चे की पैदाइश तक हर एक दिन वालिदैन गिन गिन कर गुजारते हैं कि कब वो अपनी औलाद की शक्ल को देखेंगे। दौरान हमल हर माँ बाप के दिल में यह बात भी ज़रूर होती है कि उनके यहाँ पर लड़का पैदा होगा या लड़की, यानी कि उनके यहाँ पर बेटा पैदा होगा या बेटी। क्योंकि आज हमारे मुआशरे में लोग बेटा तो पैदा करना चाहते हैं मगर बेटियों को पसंद नहीं करते हैं। इस हवाले से ज़माना कदीम से यह ख्याल पाया जाता रहा है कि बेटा या बेटी की पैदाइश की जिम्मेदार औरत होती है। कई जगह पर तो लोग बेटा पैदा न होने के इल्ज़ाम में औरत को तलाक तक दे देते हैं या फिर दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन याद रखें, जदीद साइंस की तहकीक के नतीजे में जो बात सामने आई है वो इस आम पाए जाने वाले ख्यालात के बिल्कुल उलट है। साइंस ने इस बात को साफ कर दिया है कि बच्चे का जिन्स तय करने में औरत का कोई किरदार नहीं होता है, बल्कि बेटा या बेटी की पैदाइश होना मुकम्मल तौर पर मर्द के जिन्स पर डिपेंड होता है। साइंस इस बात को साफ कर चुकी है कि जिनसी मिलाप में औरत की तरफ से XX क्रोमोसोम्स दिए जाते हैं, जबकि मर्द की तरफ से X और Y क्रोमोसोम्स दिए जाते हैं। मर्द का Y क्रोमोसोम बेटा जबकि X क्रोमोसोम बेटी की पैदाइश की वजह बनता है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि बेटा या बेटी देना या फिर ना देना ये सब अल्लाह ताला के इख्तियार में है। जैसा कि अल्लाह पाक ने अपने मुकद्दस किताब कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आसमानों और ज़मीन की बादशाहत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। वो जो चाहे पैदा करता है, जिसको चाहे बेटा अता करता है और जिसको चाहे बेटियाँ देता है, और जिसको चाहे बेटा और बेटियाँ दोनों दे देता है, और जिसको चाहे बांझ कर देता है। याद रखें, यह सब कुछ अल्लाह ताला की ही हिकमत है कि जिसके लिए अल्लाह पाक जो मुनासिब समझता है उसके लिए वो ही अता करता है। बेटा या बेटी दोनों ही अल्लाह ताला की नेमत हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बेटियों का जिक्र पहले किया है। लेकिन अफसोस, आज कुछ लोग बेटियों को अपने ऊपर बोझ समझते हैं और वो बेटियों को पैदा ही नहीं करना चाहते हैं। अगर हम अपने आसपास के मुआशरे पर नज़र करें तो हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके यहाँ पर बेटा पैदा होने की बड़ी आरज़ुएं और तमन्नाएं की जाती हैं,
और फिर जब इनके यहाँ पर लड़का पैदा हो जाता है यानी कि बेटा पैदा हो जाता है तो फिर ऐसे घर में बहुत ही ज़्यादा खुशियों का इजहार किया जाता है। लेकिन अगर ऐसे घर में बेटी पैदा हो जाती है तो फिर खुशियाँ नहीं बल्कि मातम मनाया जाता है। कई बार तो बेटी की पैदाइश पर शौहर अपनी बीवी पर और इसी तरह से घर के दूसरे लोग भी उस औरत पर नाराज होते हैं और उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि इसमें औरत का कोई कसूर नहीं होता है, यह सब अल्लाह ताला के हाथ में होता है। किसी को जर्रा बराबर भी एतराज़ करने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, मदीना शरीफ में एक औरत थी, उसके यहाँ पर जब भी बेटी पैदा होती थी तो इस पर अफसोस करती थी। एक मर्तबा वो औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगी, या हज़रत अली, वो कौन सी औरत होती है जिसके नसीब में बेटे का सुख नहीं होता है, यानी कि ऐसी कौन सी औरत होती है जिसके यहाँ पर बेटा पैदा नहीं होता है। बस इतना सुनना था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए औरत, याद रखना, अल्लाह ताला हर किसी को बेटी अता नहीं करता है, बल्कि अल्लाह ताला जिस इंसान को जन्नत का वारिस बनाना चाहता है और जिस इंसान के सारे गुनाहों को माफ़ करने का इरादा करता है, जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है, तो फिर ऐसे शख्स को अल्लाह ताला बेटी जैसी रहमत से नवाजता है। अल्लाह ताला उस शख्स को अजीज़ रखता है जो बेटी को महबूब रखता है, उसकी अच्छी तरह से परवरिश और तरबियत करता है। इसके साथ ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह भी फरमाया, ए औरत, यह भी याद रखना, जो औरत बेटी की पैदाइश पर अफसोस करती है, मातम करती है, रोना धोना करती है, तो ऐसी औरत को फिर अल्लाह ताला कभी भी बेटा अता नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि जो औरत बेटी के पैदा होने पर खुश नहीं होती है, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती है, तो ऐसी औरत के नसीब में फिर अल्लाह ताला कभी भी बेटा नहीं लिखता है। दोस्तों, इसी तरह से एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफ़र पर जा रहे थे। आपके साथ में कुछ सहाबा किराम भी थे। रास्ते में एक जगह पर सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस घर से नूर छन छन कर बाहर क्यों निकल रहा है? या रसूलल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, उस घर में ऐसा क्यों हो रहा है? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि ए सहाबा, या तो उस घर में किसी यतीम की परवरिश हो रही है या फिर उस घर में किसी बेटी की विलादत हुई है। याद रखो, वो घर नूर से भर जाता है जिस घर में बेटी पैदा होती है। इसलिए दोस्तों, याद रखें, बेटी की पैदाइश पर बजाय अफसोस करने की खुशी का इजहार करें और इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और सोचें कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की सूरत में बेटी जैसी नेमत अता फरमाई है। अगर आप बेटी की पैदाइश पर खुशी का इजहार करोगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह पाक आपको बेटा भी ज़रूर अता करेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप बेटी के पैदा होने पर अफसोस करोगे, रोना धोना करोगे और अल्लाह के फैसले पर एतराज़ करोगे तो फिर अल्लाह पाक आपको कभी भी बेटा अता नहीं करेगा। याद रखें, ऐसी औरत के नसीब में बेटा नहीं होता है जो औरत बेटी की पैदाइश पर अफसोस करती है, मातम करती है और अल्लाह के फैसले पर राजी नहीं होती है। इसलिए अगर आपको बेटे जैसी नेमत चाहिए तो आप अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहें, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। इसी तरह से एक मर्तबा एक यहूदी आलिम अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए अरबी मोहम्मद, मैं आपके पास में एक बात पूछने के लिए आया हूँ जिसके बारे में दुनिया में कोई भी नहीं जानता है सिवाय अल्लाह के। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए यहूदी, अगर मैं तुझे वो बात बतला दूं तो क्या तुझे उसका फ़ायदा होगा? तो उसने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैं अपने दोनों कानों से सुनना चाहता हूँ। इसके बाद उस यहूदी आलिम ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं बेटा और बेटी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। आप मुझे यह बताएं कि ऐसी कौन सी औरत होती है जिसके नसीब में बेटे का सुख नहीं होता है, यानी कि जिसके यहाँ पर सिर्फ बेटियाँ ही बेटियाँ पैदा होती हैं। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए यहूदी, ऐसी औरत के नसीब में बेटा नहीं होता है जो अल्लाह के फैसले पर राजी नहीं होती है, जो अल्लाह के फैसले पर एतराज़ करती है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करती है। इसके अलावा जो औरत बेटी की पैदाइश पर अफसोस करती है, यानी कि मातम करती है, रोना धोना करती है, अल्लाह से गिले और शिकवे करती है, तो याद रखो, ऐसी औरत को फिर अल्लाह ताला कभी भी बेटा अता नहीं करता है। यह सुनकर उस यहूदी आलिम ने कहा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, आपने सच फरमाया, बेशक आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद वो यहूदी आलिम वहाँ से वापस चला गया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि जब इस यहूदी ने मुझसे यह सवाल किया था तो उस वक्त मुझे इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं था, लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे गैब से इसका इल्म दे दिया। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि किस औरत के नसीब में बेटा नहीं होता है, यानी कि अल्लाह ताला किस औरत को बेटा अता नहीं करता है।
اس لیے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہ غلطی کبھی بھی بھول کر نہ کریں۔ آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کے ہر فیصلے میں راضی رہیں، چاہے آپ کے بیٹا ہو یا بیٹی، خوشی خوشی آپ قبول کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری جو بھی اسلامک بہنیں بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی خوشیاں نصیب کرے، اور جن کے یہاں پر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں انہیں بیٹے کی خوشی دے، اور جن کے یہاں پر صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں انہیں بیٹی جیسی نعمت عطا کرے۔ آمین اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔